नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम 9 पोयम अभी कर रहे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर कवि का नाम, उनका जन्म, निधन, ये सब डेट्स साल लिखनी है। तो यहाँ पर आपको दिया है, उस हिसाब से आपको बुक में लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर उनका उपनाम है। जन्म हुआ था 1908 में और मृत्यु हुई थी 1974 में। अब ये MCQ है। फर्स्ट MCQ है, सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था। क्या है क्वेश्चन? सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था, तो इसका आंसर आएगा झाड़ी में। सेकंड MCQ है, खरहा क्यों भागा, तो इसका आंसर होगा शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। थर्ड है, कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया, तो इसका आंसर होगा खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। फोर्थ है, लोगों को देखकर खरहा कहाँ छिप जाता था, तो इसका आंसर है झुरमुट में। फिफ्थ है, खरहा और कुत्ते की दौड़ कितना समय चली, तो इसका आंसर है 4 मिनट। आया समझ में? तो ये MCQ आपको अपनी बुक में लिख लेने हैं। अभी हम आगे करेंगे 1 लाइन आंसर। फर्स्ट है, खरहा कहाँ रहता था, तो इसका आंसर होगा खरहा वन की एक घनी झुरमुट में रहता था। क्या होगा आंसर? खरहा वन की एक घनी झुरमुट में रहता था। खरहा नींद से क्यों नींद आए, यहाँ पे नींद आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। खरहा नींद से क्यों जाग गया, तो इसका आंसर होगा खरहे ने कुत्ते की सांस की आवाज़ को पहचान लिया और वो जाग गया, नींद से जाग गया, ऐसे लिखना है। क्या होगा? खरहा नींद से क्यों जाग गया, तो खरहे ने कुत्ते की सांस की आवाज़ को पहचान लिया और फिर वो नींद से जाग गया। कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली, तो आंसर होगा कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ खुले खेत में लगी और वो 4 मिनट तक चली। क्या होगा आंसर? कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ खुले खेत में लगी थी और वो 4 मिनट तक चली थी। अभी है फोर्थ क्वेश्चन। लोमड़ी क्या देख रही थी, तो इसका आंसर होगा लोमड़ी खरहे और कुत्ते के बीच हो रही दौड़ को देख रही थी। फिफ्थ है, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है, तो इसका आंसर होगा रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि रोटी कमाओ जान बचाकर और प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ये वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स। आंसर होगा रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि रोटी कमाओ जान बचाकर और प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 1 लाइन आंसर जो 5 थे, तो ये यहाँ पर पूरे होते हैं। और वापस से बोलती हूँ, आपको चैप्टर में से भी 1 लाइन आंसर पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे करेंगे 2-3 वाक्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, खरहा कहाँ और कैसे रहता था। 2-3 वाक्य का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो खरहा वन में एक घनी झुरमुट के भीतर सबकी आंखों से बचकर रहता था। सेकंड क्वेश्चन है, खरहा झाड़ी में क्यों भागा, तो इसका आंसर होगा खरहा झाड़ी में सो रहा था और उसने शिकारी कुत्ते की सांस की आवाज़ थी उसे सुन लिया। वो समझ गया कि मेरा काल खड़ा है, तो कुत्ते से अपनी जान बचाने के लिए
वो भागा। आया समझ में? वापस से रिपीट करती हूँ। खरहा झाड़ी में सो रहा था और उसने शिकारी कुत्ते की सांस की आवाज़ थी उसे सुन लिया और वो समझ गया कि मेरा काल खड़ा है, तो कुत्ते से अपनी जान बचाने के लिए वो भागा। थर्ड क्वेश्चन है, इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? तो इसका आंसर होगा, खरहा कुत्ते से बचने के लिए भाग रहा था। कुत्ता उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। ये सब लोमड़ी देख रही थी और उसने कुत्ते से कहा कि तुम तो खरहे से हार गए। क्या होगा? तो खरहा कुत्ते से बचने के लिए भाग रहा था। कुत्ता उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। ये सब लोमड़ी देख रही थी और उसने कुत्ते से कहा कि तुम तो खरहे से हार गए हो। अब फोर्थ है, यहाँ पर 5th नंबर दिया है लेकिन आपका ये क्वेश्चन 4th है। कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? तो कुत्ते को लोमड़ी ने कहा कि मामा तुम खरहे से हार गए। तो कुत्ते ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो भोजन के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए मैं हारा। क्या हुआ? तो कुत्ते ने लोमड़ी से कहा कि लोमड़ी क्या उत्तर दिया? तो कुत्ते को लोमड़ी ने जब कहा कि मामा तुम खरहे से हार गए, तो कुत्ते ने उसे कहा कि उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो भोजन के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए मैं उससे हार गया हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2-3 लाइन आंसर पूर्ण होते हैं। आपको अच्छे से वो लिखने हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है 4-5 वाक्यों में उत्तर वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो इससे हमें ये बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है या तो जब उसके प्राण संकट में होते हैं तो उसमें शक्ति आ जाती है। इस प्रकार हर व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। रिपीट करती हूँ ये आंसर। इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बचा लेता है। तो इससे हमें ये बोध मिलता है कि चाहे जीव छोटा हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें शक्ति आ जाती है। इस प्रकार हर व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। स्टूडेंट, ये आपको अपने आप लिखना है। जो पूरी पोयम आपको सिखाई गई है उसकी कहानी बनाओ। हाँ, और ये इसका आंसर होगा। पूरी पोयम जो आपको समझ में आई है ना, उसको कहानी के रूप में लिखना है। तो ये आंसर आपको अपने आप अपने ऑन वर्ड में लिखना है। हाँ, तो अच्छे से समझो, पहले पूरी पोयम पढ़ना, फिर उसका कहानी का रूप बनाकर लिखना, तो आपके लिए ये आंसर इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 9th पोयम है इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। हाँ, आशा रखती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।